Welcome back to the channel. I hope you all are doing well. If you are new here, I am Vinay and today I am back again with another video, and this is the part 12th of 60 day challenge. अब की बार RRB CHO NHM पार है ना। दोस्तों अगर इस चैनल पे आप नए हो तो चैनल का सब्सक्राइब बटन दबाएंगे और आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों इस सीरीज में ऑलरेडी 11 वीडियो पोस्टेड है, ये 12th वीडियो है। अगर आपने पिछले 11th वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है या फिर एक इस चैनल का प्लेलिस्ट में चेक करेंगे, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज का अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। दोस्तों यहाँ पे आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एमॉन्ग द फीटल ब्लड वेसल्स हाईएस्ट ऑक्सीजन कंटेंट इज सीन इन। ऑप्शन ए है अम्बिलिकल आर्टरी, ऑप्शन बी है डक्टस आर्टरियोसस, ऑप्शन सी है हमारा पल्मोनरी आर्टरी, ऑप्शन डी है डक्टस वेनोसस। दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करेंगे यहाँ पे ब्लड वेसल्स की, कहाँ का, तो फीटल में, फीटल के लिए ब्लड वेसल्स। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग जब फीटल में ब्लड वेसल्स कहाँ से आता है तो अम्बिलिकल वेन से आता है ना। पहले हम लोग देखेंगे अम्बिलिकल वेन है ना। अम्बिलिकल वेन कहाँ इंटर करता है तो ये फीटल अम्बिलिकस में करता है। अम्बिलिकल वेन से कहाँ आता है, फीटल अम्बिलिकस में आता है ना। अम्बिलिकस या फिर अम्बिलिकल कोड ये दोनों सेम ही होता है ना। इसमें क्या होता है कि आपका दो वेन होता है ना। इसमें कितना वेन होते हैं तो हम लोग याद करते हैं, दो आर्टरी और दो वेन होता है। बाद में दो आर्टरी और एक वेन हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग आर्टरी की बात करेंगे क्योंकि हाईएस्ट ऑक्सीजन की बोल रहा है, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात कर रहा है। तो और दो आर्टरी है तो दो आर्टरी में एक लार्जर होगा एक शॉर्टर होगा है ना। लार्जर आर्टरी होता है वो कहाँ से होता है तो लार्जर आर्टरी का नाम होता है डक्टस वेनोसस से स्टार्ट होता है। डक्टस वेनोसस। एंड स्मॉलर का क्या नाम होता है तो पोर्टल साइनस है ना। तो ये डक्टस वेनोसस है, ये क्या करता है तो ये लार्जली बाईपास करता है ब्लड को कहाँ से तो लीवर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड में है ना। कहाँ पे तो करता है तो इन्फीरियर वेना केवा में करता है, इन्फीरियर वेना केवा में है ना। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा होता है। ऑप्शन ए होगा अम्बिलिकल आर्टरी, ऑप्शन बी है डक्टस आर्टरियोसस, ऑप्शन सी है पल्मोनरी आर्टरी और ऑप्शन डी है डक्टस वेनोसस। तो ऑप्शन बी हमारा क्या है, डक्टस आर्टरियोसस करेक्ट आंसर है। क्योंकि दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। दोस्तों हमारा सेकंड क्वेश्चन है, द पार्ट ऑफ द ब्रेन कंसर्न विथ हंगर एंड थ्रस्ट इज, मतलब भूख और प्यास किसके द्वारा हम लोग का ब्रेन में कंट्रोल किया जाता है। ऑप्शन ए हमारा थैलेमस ग्लैंड, ऑप्शन बी है हाइपोथैलेमस, ऑप्शन सी है हमारा ब्रोका एरिया, ऑप्शन डी है हमारा इंटरनल कैप्सूल। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करेंगे हंगर और थ्रस्ट किसके द्वारा किया जाता है तो हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है। हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है ना। ये क्या होता है, एक वेंट्रल पार्ट होता है किसका होता है तो डायनसेफेलॉन का, ऑफ द डायनसेफेलॉन का है ना। ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है तो रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन लाइक थ्रस्ट हंगर sleep and mood. So the correct answer is the option B, hypothalamus is the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा क्या है, द मोस्ट कॉमन एरिया फॉर द ब्लीडिंग इज ए चाइल्ड विद द हेमोफिलस विल बी। हेमोफिलस की यहाँ पे बात कर रहा है तो ऑप्शन ए है ब्रेन, ऑप्शन बी है जॉइंट, ऑप्शन सी है पेरिटोनियम, ऑप्शन डी है हमारा पेरिकार्डियम। तो दोस्तों यहाँ पे बात किया जा रहा है किस चीज़ का तो हेमोफिलस का। हेमोफिलस क्या है तो एक डिजॉर्डर है ना। ये क्या है, एक डिजॉर्डर है। ये कि क्या करता है तो ब्लीडिंग करता है, ब्लीडिंग होता है। हेमोफिलिया में क्या होता है, ब्लीडिंग होता है। तो ब्लीडिंग कहाँ होता है तो ब्लीडिंग इनटू द जॉइंट्स। ये ब्लीडिंग कहाँ से होता है तो जॉइंट से ब्लीडिंग होता है ना। ये इसका मेन कॉजेज क्या होता है तो स्वेलिंग एंड पेन
कहाँ पे होगा? तो जॉइंट और टाइटनेस ऑफ जॉइंट्स, ये क्या है इसका कॉज है ना। इट कैन अफेक्ट, ये मेनली कहाँ पे अफेक्ट करता है? तो मेनली अफेक्ट करता है नी पे, एल्बो पे और एंकल पे, है ना। तो इसका ऑप्शन क्या हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हेमोफिलस के लिए? ऑप्शन बी ए ब्रेन, ऑप्शन बी जॉइंट, ऑप्शन सी पेरिटोनियम, ऑप्शन डी हमारा पेरिकार्डियम। तो ऑप्शन बी हमारा क्या है करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्राइमरी responsibility of nurse while caring a client with the epidural analgesia is to observe for tachycardia, ऑप्शन बी हमारा renal function, ऑप्शन सी है लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, ऑप्शन डी हमारा हाइपोटेंशन। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है एपिड्यूरल एनाल्जेसिया, एपिड्यूरल कहाँ पे होता है? तो ऑप्शन बी हमारा क्या है रेनल फंक्शन करेक्ट आंसर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द प्रोटीन दैट इज फाउंड ओनली इन मायोकार्डियम एंड इंक्रीज ऑफ विच इज हाईली स्पेसिफिक टू मायोकार्डियल डैमेज। ऑप्शन ए है मायोग्लोबिन, ऑप्शन बी है ट्रोपोनिन टी, ऑप्शन सी है ट्रोपोनिन आई, ऑप्शन डी हमारा CKMB, है ना। तो इसमें क्या है ट्रोपोनिन 1 क्या होता है? मायोकार्डियल इन्फेक्शन या फिर मायोकार्डियल का कोई भी डिजॉर्डर होता है या फिर डैमेज होता है तो उसमें ट्रोपोनिन आई का हम लोग डायग्नोसिस करवाते हैं, है ना, या फिर जांच करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन इन विच द यूरेथ्रा ओपन इन द अपर सरफेस ऑफ पेनिस इज। ऑप्शन है एक्स्ट्रोपिया वेस्का, ऑप्शन बी है हाइपोपोसियाडिसिस, ऑप्शन सी है इपीपोसियाडिसिस, ऑप्शन डी हमारा फिमोसियासिस, है ना। तो इसका क्या होता है? यहाँ पे बात किया जा रहा है कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन की, तो ये क्या होता है? ऑप्शन हमारा सी क्या है करेक्ट आंसर है इपिस्पेडियासिस। इपिस्पेसिडिसिस क्या होता है? तो ये क्या है एक रेयर कंजेनाइटल है, रेयर कंजेनाइटल डिजीज है ना। कंजेनाइटल का मतलब क्या होता है? तो बाई बर्थ हो जाता है ना, या फिर डिजीज या फिर एबनॉर्मलिटी होगा। एबनॉर्मलिटी ये क्या करता है? इसका इसका मेन साइन क्या होता है? तो ओपनिंग ऑफ द यूरेथ्रा हो जाता है। ओपनिंग ऑफ द यूरेथ्रा कहाँ पे? तो जहाँ पे एग्जिट होता है या फिर यूरिनरी ब्लैडर का ओपनिंग होता है उससे पहले। मेनली किस में देखा जाता है? तो मेनली सीन इन बॉयज, है ना। ये ओपन कहाँ पे हो जाता है? तो यूरेथ्रा जो होता है ओपन हो जाता है कहाँ पे? रेदर देन द टिप से पहले ही ओपन हो जाता है ना। तो ऑप्शन सी हमारा क्या है करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। द नर्स इन ICU इज चेकिंग femoral pulses. The method of examination used by nurse is auscultation, inspection, perfusion, ऑप्शन डी पाल्पिटेशन। तो इसमें बोला जा रहा है कि एक नर्स है जो ICU में काम करती है उसके द्वारा फीमोरल पल्स का चेक किया जाता है। तो ये बताएंगे मेथड कौन सा होता है? तो ऑस्कल्टेशन किया जा रहा है, इंस्पेक्शन किया जा रहा है, परक्यूजन किया जा रहा है या पल्पिटेशन किया जा रहा है। इंस्पेक्शन का मतलब क्या होता है? देखकर हो जाता है। परक्यूजन का मतलब उसको ठोक कर या बजा कर, या फिर आप लोगों ने ICU में देखे होंगे एक हैमर होता है, हैमर के द्वारा परक्यूजन करके, या फिर ऑस्कल्टेशन मतलब आपका स्टेथोस्कोप लगाकर। तो यहाँ पे हम लोग पाल्पिटेशन करते हैं। पाल्पिटेशन का मतलब क्या होता है? हम लोग छू कर फील करते हैं, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा विच डिजीज इज स्प्रेड थ्रू अनप्रोटेक्टेड सेक्स और अनसेफ सेक्सुअल रिलेशन। डिप्थीरिया, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस ई और टेटनस। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स और अनसेफ सेक्सुअल के कारण कौन सा डिजीज का स्प्रेड होता है? तो डिप्थीरिया नहीं होता है, टेटनस नहीं होता है, यहाँ पे हेपेटाइटिस ई भी नहीं होता है, हेपेटाइटिस बी हमारा क्या है करेक्ट आंसर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी विलेज डज ए ब्लॉक कवर। ऑप्शन ए है 25, ऑप्शन बी है 50, ऑप्शन सी है 100, ऑप्शन डी है हमारा 2000। तो मतलब एक ब्लॉक के द्वारा कितने विलेज का कवर किया जाता है? तो अप्रॉक्स 100 विलेज के आसपास होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा ड्राइनेस ऑफ माउथ इज टर्न्ड एज
स्टोमेटाइटिस, सिलियडेटाइटिस, जीरोस्टोमिया या फिर पायरोसिस, है ना। तो इसमें पूछा जा रहा है कि इन्फ्लामेशन ऑफ ड्राइनेस ऑफ माउथ को हम लोग क्या नाम देते हैं, तो जीरोस्टोमिया देते हैं, जीरोस्टोमिया, है ना। अगर इनके बारे में स्टोमेटाइटिस, सिलियाडेसिस, पायरोसिस के बारे में डिटेल जानना हो तो कमेंट कर देंगे, एक स्पेशल वीडियो बना दिया जाएगा टर्म से रिलेटेड, उसमें आपको हर एक डॉट क्लियर हो जाएंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। विच कमेटी इज नोन एज मल्टीपर्पज वर्कर कमेटी, वोर कमेटी, मुडलियर कमेटी, करतार सिंह कमेटी या फिर नन ऑफ द एबव, तो है ना। तो इसमें पूछा जा रहा है कि मल्टीपर्पज वर्कर कमेटी किस कमेटी में आया था, तो करतार सिंह कमेटी में आया था। और ये कब आया था, तो हमारा 1973 में करतार सिंह कमेटी आया था। वोर कमेटी कब आया था, तो 1943 में आया था। प्रपोज हुआ था, अमेंडमेंट हुआ था कब, 1946 में, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हेन वाज द नेम ऑफ नरेगा चेंज टू मनरेगा, 2000, ऑप्शन ए है 2005, ऑप्शन बी है 2006, 2007 या फिर 2009। तो नरेगा से मनरेगा का नाम चेंज कब हुआ, तो 2009 में हुआ था, है ना। नेक्स्ट हाइपोफाइसिस cerebri इज लोकेटेड इन द सिलिया टर्केसिया विच इज डिप्रेशन इन द बॉडी ऑफ, ऑप्शन ए हमारा स्फेनॉइड बोन, ऑप्शन बी है हमारा इथमॉइड बोन, ऑप्शन सी है टेम्पोरल बोन, ऑप्शन डी हमारा फ्रंटल बोन, है ना। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि हाइपोफाइसिस है सेरेब्री जो कहाँ पे लोकेटेड होता है, तो हमारा फ्रंटल बोन, ऑप्शन डी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द बॉडी वाटर कंटेंट ऑफ इन्फेंट इज, मतलब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एक इन्फेंट है उसका बॉडी में कितना वाटर कंटेंट होता है, तो 80% ऑफ पर केजी होता है ना, पर केजी होता है। तो ऑप्शन ए हमारा 250 ml पर केजी, ऑप्शन बी है बेस्ड ऑन फीडिंग, ऑप्शन सी है 550 ml पर केजी, ऑप्शन डी हमारा 750 पर ml केजी। तो ऑप्शन डी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज गिवन टू द चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम रिकेट्स, ऑप्शन ए है आयरन, ऑप्शन बी है सोडियम, ऑप्शन डी है पोटेशियम, ऑप्शन डी है कैल्शियम। तो इसमें पूछा जा रहा है कि रिकेट से बचाने के लिए हम लोग कौन सा मिनरल्स देते हैं, तो रिकेट से हम लोग बचा सकते हैं, तो ऑप्शन डी हमारा कैल्शियम क्या है, करेक्ट आंसर है ना। दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक यू। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।